निफ्टी क्रैशेस, बैंक निफ्टी सर्ज। देखिए, आपके लेफ्ट साइड और आपके राइट साइड एक क्रैश है और एक सर्ज है। एग्जैक्टली जिसके लिए शब्द जो बना हुआ है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज डी कपलिंग। मार्केट में आज डी कपलिंग हुई है, निफ्टी ने क्रैश किया और बैंक निफ्टी ने राइज किया। इस डी कपलिंग, और आप इसको रोटेशन भी बोल सकते हैं, और एक तरह से ऐसा कभी होता नहीं है कि निफ्टी 50 फॉल करे और बैंक निफ्टी सर्ज कर जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो स्टॉक लिस्टेड हैं उसके बहुत सारे स्टॉक्स कहाँ हैं, निफ्टी 50 में भी लिस्टेड है। तो एक तरह से ना ये राइज कर रहा है और ये फॉल कर रहा है, ये थोड़ा इट इज स्मेलिंग समथिंग रैट, कुछ तो गड़बड़ है। द ट्रूथ बिहाइंड इंडियाज 24,000 बैटल। तो इसको आज डीकोड करते हैं, ये डीकपलिंग क्यों हुई है इसको देखते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में। और ये हमारा डिस्क्लेमर है, एडुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए हमने वीलॉग बनाए हैं। कौन से सोर्सेज हमने इस्तेमाल किए वो हमने यहाँ पे बताया है, कॉपीराइट एक्ट के बारे में बताया। और अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में या क्रिप्टो में, कहीं पे भी, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें और उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट करें। चलिए जी, ये देखिए आप, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द डीकपलिंग पॉइंट। निफ्टी 50 0.47% आज राइज किया और -0.52% फॉल कौन किया आज के दिन, दैट इज निफ्टी 50। तो कैपिटल रोटेट हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि आईटी स्टॉक्स से पैसा निकल रहा है और बैंकिंग स्टॉक्स में पैसा रोटेट होके जा रहा है। अब अगर ये रेगुलरली पूरा वीक होगा तब तो हम इसकी कंफर्मेशन करेंगे। आज के दिन आप देखिए 24,207.75 पे क्लोज हुआ निफ्टी 50, फॉल किया -0.52%। बुल बार किसने किया, बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी राइज किया 0.47% और क्लोजिंग हुई 57,783.75 पे। इस पे हम जाएंगे, चार्ट के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। और यहीं से हमने शब्द लिया है स्ट्रक्चरल डीकपलिंग कंफर्म्ड। अब ये डीकपलिंग है, अब हम इसको देखेंगे क्यों हुई है डीकपलिंग। तो आज के दिन आपके लिए निफ्टी 50 की मार्केट समरी लेके आया हूं। मार्केट क्लोज आज की जो डे की रेंज रही है -126 रही है। ओपन 24,378, बहुत अच्छी ओपनिंग थी। हाई 24,407, अच्छा था। लो 24,042। डेली रेंज, आप रेंज को देखिए, बहुत बड़ी रेंज नहीं है, इसको बोला जाता है नैरो रेंज। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन हुई है किसमें, निफ्टी 50 में। अब 50 डे मूविंग एवरेज 24,207.97, यहीं पे आके मार्केट रुकी है। चार्ट पे बताता हूं आपको। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 24,665, ये बहुत ऊपर है। RSI 47 बैलेंस। MACD हिस्टोग्राम +7.73 वीकनिंग। इंडिया विक्स, इसके ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा एनालिसिस आज के दिन हमने किया है। मार्केट रिजीम ट्रांजिशन में है। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस कॉशियस टू न्यूट्रल है। रिस्क स्कोर 75 है। मार्केट में रिस्क है, हालांकि विक्स इतना कम है तो रिस्क तो इतना नहीं होना चाहिए। आपके मन में ये सवाल होना बिल्कुल उठना चाहिए, और इस सवाल का जो जवाब है वो हम आपको देंगे जब हम एनालाइज करेंगे लो विक्स, जरूरत से ज्यादा लो, क्यों खतरनाक है भारत की स्टॉक मार्केट के लिए। आइए जी, आज ब्रेकिंग न्यूज के जो वेक्टर्स हैं वो कौन से रहे। नंबर 1, सेबी ने क्लियरली बता दिया 87.7% रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स फेल होते हैं। मतलब अगर जो भी ऑप्शंस बाई करते हैं, कौन बाई, ज्यादातर ऑप्शन कौन बाई करते हैं,
बाई करते हैं रिटेल ट्रेडर, तो वो क्या करते हैं 87.7% फेल होते हैं, तो मात्र 12% आपका सक्सेस रेट है, ये सेबी के डाटा ने बताया। तो ये मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज थी। स्ट्रक्चरल कैटलिस्ट थे, कोटक महिंद्रा बैंक को $600 मिलियन का एक लोन यूएस से मिला है, जिसके कारण उनके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं जिनके ऊपर दबाव था वो ठीक होंगे, तो ये स्टॉक जो है राइज करेगा। और हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में जो हमारी अल्फा इंटेलिजेंस है उसके तहत पोजिशनल ट्रेड दिया है कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर। फंडामेंटल ड्रैग ईपीएस जो है वो डाउनग्रेड हो रहा है, किसका? निफ्टी 50 का। और ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज है निफ्टी 50 के लिए। एक रीजन ये भी था इसके फॉल का। और कमोडिटी इंटेलिजेंस में क्या होता है, ब्रेंट क्रूड फॉल किया, मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ईरान और ओमान के बीच में एक हल्का सा समझौता हो रहा है कि किस तरह गल्फ ऑफ हॉर्मूज से शिपिंग रूट होगा, कहाँ से जहाज आएंगे, कहाँ से जाएंगे। तो एक पॉजिटिव खबर है, इसके कारण ये गिरा। और भारत के लिए तो ये ट्रिपल पॉजिटिव खबर होती है, हमने हमेशा आपको एक्सप्लेन किया ही है। डॉलर इंडेक्स 99 के ऊपर है, 100 से नीचे रहेगा तो वो अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा होता है ये अगर ये कभी 95 के आसपास आए तो भारत के लिए ज़्यादा अच्छा है। गोल्ड हल्का सा फॉल किया, न्यूट्रल है, लेकिन गोल्ड के हमारे जो लेवल हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। तो आप आज क्रूड फॉल किया, भारत के लिए पॉजिटिव। 3 बार पॉजिटिव क्यों बताया मैंने? इन्फ्लेशन भारत की कम होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट ये भारत के लिए कम होता है, और आरबीआई के लिए आसान होता है रूपी को कंट्रोल करना। तो ये क्रूड ऑयल था। गोल्ड रहा कंसोलिडेशन में। कंसोलिडेशन गोल्ड को लेके हमारा जो टारगेट है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का 1,80,000 का आपके दीपावली के आसपास, वो बिल्कुल इंटैक्ट बना हुआ है। अब नेक्स्ट निफ्टी 50 का ये हमारा जो सेकंड वीलॉग होगा उसमें हम एट लेंथ इसको डिफाइन करेंगे। डेरिवेटिव इंटेलिजेंस क्या बोल रही है, टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है, जीएक्स एनालिसिस क्या बोल रहा है, जो गामा स्क्वीज है वो क्या बता रही है, इसका हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। और ईएमए देखिए आप, ईएमए से मेजॉरिटी से वो नीचे चल रहा है ये, तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं है, और इसीलिए फॉल करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। किसमें? निफ्टी 50 में बियरिश सेटअप इसमें बन चुका है और वो बहुत ही खतरनाक है। बैंक निफ्टी उल्टा देखिए आप, ये यहाँ पे है कैंडल, और सारी एवरेजेस जितनी भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं सबसे ऊपर ये चला हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या हुआ? बुलिश। तो ये ऊपर को राइज करेगा आपका बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हमारा व्यू है दैट इज बुलिश, और निफ्टी में क्या है हमारा, दैट इज बियरिश। एडवांस टू डिक्लाइन रेशो कितनी रही? 1.29। अब देखिए गिरने वाले स्टॉक कितने थे? 1369, और ऊपर चढ़ने वाले स्टॉक 1769। फिर भी निफ्टी 50 फॉल किया, और ओवरऑल मार्केट जो है आपकी वो राइज की। तो ये क्या है? डीकपलिंग है मार्केट में, और ये बहुत खतरनाक है। आज भारत की स्टॉक मार्केट में देखिए आप, बहुत ही शानदार हुआ। अगस्त मंथ में, अगस्त महीने के अंदर 42,000 करोड़ ये डीआईआईज ने बाई किया। ये क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके जरिए आप पैसा डालते हैं। उसकी बदौलत यहाँ राइज हुआ। एफआईआईज ने भी बाई किया 9,600 करोड़। ये अगस्त मंथ का चार्ट है, इसको मैं आगे आपको और डिटेल में बताता हूँ। तो ये पैसा हमारी स्टॉक मार्केट में है, लेकिन स्टॉक मार्केट इस हिसाब से तो स्टॉक मार्केट 25,000 से ऊपर होनी चाहिए थी निफ्टी 50, लेकिन निफ्टी 50 फॉल क्यों कर रहा है? ये $1 मिलियन का सवाल है आप लोगों के लिए।
DIIs बाई कर रहे हैं, FIIs बाई कर रहे हैं, फिर निफ्टी ऊपर को क्यों नहीं जा रहा है? हेयर इज द कैच। इसी कैच को हम एक्सप्लेन करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, FIIs नेट कैश एक महीने में 9,600 करोड़, DIIs का नेट कैश 42,000 करोड़। हालांकि डेली फ्लो ये माइनस में था और DIIs का डेली फ्लो 2100 करोड़ के आसपास था। तो FIIs आर फ्लीटिंग। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने हमेशा याद रखिए आप, फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं भारत की स्टॉक मार्केट में? दे आर डूइंग हेजिंग। हेजिंग करके पैसा लगा रहे हैं वो, और आप हैरान होंगे इनके जो हेज हैं वो हेज है इनके, इसलिए लाल स्याही से लिख रहा हूं शॉर्ट। इन्होंने इंडेक्स को बेच रखा है, शॉर्ट कर रखा है निफ्टी 50 को, क्योंकि इनको लगता है कि भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो फॉल करेगी, क्रैश करेगी। और ऐसा इन्होंने क्यों कर रखा है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेबी ने बोला है कि 87%, 80 का रख लीजिए आप इसको, 88% इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, जो रिटेल ऑप्शंस सेलर एंड बायर्स हैं, ये रिटेल वाले, दे लूज 88% चांसेस है उनके पैसे खोए हैं, चांसेस नहीं है, दे लूज द मनी। और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवार है ये। अब आप लोग पैसा कैसे खोते हैं उसके ऊपर चलते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस के अंदर पैसा, हाउ दे लूज मनी, हाउ दे लूज मनी कैसे लूज करते हैं? नंबर 1, थीटा डीके से। आप हैरान होंगे, सबसे नंबर 1 तरीका होता है ऑप्शन में पैसा लूज करने का, रिटेल ट्रेडर को थीटा डीके। थीटा डीके का मतलब होता है ना मार्केट ऊपर जा रही है ना मार्केट नीचे जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, मार्केट इस तरह से चलती है, इस तरह से, ना मार्केट ऊपर है ना नीचे है, तो टाइम डीके को बोला जाता है थीटा डीके। जैसे ही आपकी एक्सपायरी आती है, चाहे आपकी वीकली एक्सपायरी हो चाहे आपकी मंथली एक्सपायरी हो, एक्सपायरी के वक्त जो प्रीमियम है वो आप खोते जाते हैं अपनी ऑप्शन का, वो होता है ड्यू टू थीटा डीके। नंबर 2, गामा फ्लिप और स्क्वीज, इसके जरिए आप पैसा खोते हैं मार्केट के अंदर। और तीसरा, नो हेजिंग। हेजिंग करते ही नहीं है, या तो उनको पता नहीं आती नहीं होगी जो ऑप्शन बायर सेलर है, रिटेल ट्रेडर, आप ये 3 काम नहीं करते, इसलिए आप स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी तरह से पैसा गवाते हैं। कि आप लोगों को ये हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। निफ्टी का जो स्ट्रक्चरल चार्ट है उसके ऊपर आपको लेके चल रहा हूं मैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का वीलॉग होने वाला है, पर आई होप कि आपको ये समझ आएगा। निफ्टी 50 देखिए, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 24,207। आज मार्केट कितनी रही है? 24,207.75। तो इसको ब्रेक किया यहां पे, ये देखिए आप, दिस इज ब्रोकन। निफ्टी 50 सर्वाइवल एट 24,207। अगर सुबह इसमें गैप डाउन होगा, कब? 27 अगस्त को। अगर ब्रेक डाउन हुआ तो मार्केट में आएगा एक क्रैश। अगर इसने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये ब्रेक होगी, तो मार्केट को कल आपको देखना पड़ेगा। और रिस्क है कि 24,000 पे मार्केट नहीं, निफ्टी 50 आपका जा सकता है। तो आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? 24,000। तो अब स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको तो चस्का लग गया होगा ना ट्रेडिंग का, तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए आपका कल के लिए? 24,000। और यही सबसे बड़ी सपोर्ट है निफ्टी 50 के अंदर।
अब चार्ट पे चलते हैं निफ्टी 50 के 26 अगस्त का जो चार्ट है, और ये चार्ट है डेरिवेटिव, टेक्निकल और जीईएक्स का। तो तीनों एनालिसिस करेंगे हम इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस से शुरू करते हैं। चार्ट ही वही है, ये आपको येलो में जो दिख रहा है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये येलो आया यहाँ पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इससे भी नीचे मार्केट है। 50 डे उसको आज उसने ब्रेक कर दिया। 100 डे वो ऊपर है, जो आपको ब्लू में दिख रही है, ये वाली लाइन, इसको ब्लू में ही कर लेते हैं, ये वाली लाइन आपको। और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, वो तो बहुत ही ऊपर है, उसको तो आप छोड़िए, वो तो निफ्टी। तो इन सारी मूविंग एवरेजेस से नीचे चला हुआ है कौन? उन सबसे नीचे चला है निफ्टी 50 आजकल के दिनों में। अब हमको यहां पे क्या देखना है, डेली पिवट जो है 24,261 के ऊपर है, यहां पे मार्केट ने क्लोजिंग की है इस पर्टिकुलर जोन में। तो कॉल वॉल जो है वो इंटैक्ट है 24,500 के ऊपर, और 24,000 के ऊपर मार्केट सपोर्ट देके खड़ी हुई है वहां पे। तो सपोर्ट कहां है? 24,000 पे। ये दो सबसे बड़े जोन हैं जिसमें मार्केट रहेगी। और अगर आप आरएसआई को देखेंगे, इट इज 47, बिल्कुल न्यूट्रल है और इसकी संभावना नीचे को ज्यादा है। एमएसीडी प्लस 7.76 में है, इसका मतलब फॉल की संभावनाएं ज्यादा है। तो टेक्निकल चार्ट क्या बता रहा है निफ्टी 50 का? इट इज टॉकिंग अबाउट फॉल। तो कल निफ्टी 50 को आपको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से मार्केट गिरने की संभावनाएं हैं कल। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शन का ओआई क्या बोल रहा है यहां पे देखिए, 24,500 के ऊपर कॉल वॉल है, नेगेटिव गामा सीलिंग है, यहां पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन खरीदी गई हैं। स्ट्रॉन्ग कॉल ओआई कंसंट्रेशन, ये मैंने पहले आपको बता दिया। इंस्टीट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, बिल्कुल लेवल मैंने बता दिया, जोन मैंने बता दिया, इंस्टीट्यूशनल इंटरप्रिटेशन क्या होगी। 24,400 पे मैक्सिमम पेन है, गामा का इक्विलिब्रियम है, जीएक्स न्यूट्रल जोन है यहाँ पे। 24,000 पे पुट वॉल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये पिछली वाली यहाँ पे मैंने आपको 24,000 और ये 24,500 ये लेवल कहाँ से निकाले हैं? ये लेवल निकल के आए हैं हमारे लिए इस चार्ट से। यहाँ पे क्योंकि पुट वॉल है और सबसे ज्यादा पुट ओआई कंसंट्रेशन है यहाँ पे, और ये कंसंट्रेशन है, तो ये होगी आपके लिए सपोर्ट, और ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए यहाँ पे कॉल ओआई है, ये हो गया आपके लिए रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ से निकलते हैं? वो डेरिवेटिव और ऑप्शंस का जो डाटा है वहीं से निकलते हैं। एज सिंपल एज, कोई बहुत मुश्किल नहीं है स्टॉक मार्केट, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अगर आप इजीली कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझें तो 23,850 नेगेटिव गामा यहाँ पे है, ब्रेकडाउन टारगेट है, डाउन साइड एक्सेलरेशन रिस्क। और ये कहां से आएगा? ये आएगा एल्गो ट्रेडिंग से। अगर एल्गो ट्रेडिंग एक्टिवेट हो जाती है तो मार्केट इस प्रकार से नीचे को गिरेगी। एक बार फिर से इसकी मैं इंटरप्रिटेशन बता देता हूं। मैक्सिमम पेन 24,400 पे, कॉल ओआई वॉल 24,500 पे, पुट ओआई वॉल 24,000, पुट ऑप्शंस हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे। इमीडिएट रेंज रहेगी 24,100, 24,350। अगर मुझको कल ट्रेड करना होगा तो मैं खरीदूंगा 24,110 पे और मैं बेचूंगा 24,340 पे। इस सिंपल रेंज के अंदर मैं कल अपनी ट्रेडिंग करूंगा। और इंडिया विक्स 10.56 जो बहुत ही खतरनाक लेवल के ऊपर है। अब जीएक्स की प्रॉक्सी क्या है, गामा एक्सपोजर क्या है, उसको बताता हूं आपको। देखिए ये लेवल्स तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहां चार्ट पे आइए आप, 24,300, 24,400 ये वाला जोन है, ये वाला जोन।
ये वाला जोन, ये गामा का इक्विलिब्रियम का जोन है। इस तरफ गामा फ्लिप हो सकता है, इस तरफ गामा फ्लिप हो सकता है, दोनों में से किसी तरफ फ्लिप होगा। इस तरफ फ्लिप होगा तो वो नेगेटिव गामा होगा, इस तरफ होगा तो वो पॉजिटिव गामा होगा। सिंपल, इस रेंज से कहीं भी वो जा सकता है और इसको डिटरमिन करते हैं क्लियरली डेरिवेटिव का डेटा। तो हमेशा याद रखिए आप, पॉजिटिव 24,500 से ऊपर, गामा न्यूट्रल 24,300 से 400 के बीच में, और नेगेटिव बायस 24,000 से 24,200, और नेगेटिव गामा 24,000 से नीचे, और स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होगा 23,950। तो ये निफ्टी 50 गामा कन्फर्म्ड है और ब्रेकआउट रिस्क है निफ्टी 50 में। और याद रखिए, वो रिस्क अब की बार है नेगेटिव साइड में, यही खतरा है निफ्टी 50 के अंदर। अब DII is liquidity absorbing, FII selling, but Nifty remain technically vulnerable। एकदम वनरेबल है निफ्टी। लो विक्स जो है उसके कारण वॉलेटिलिटी बहुत कम है मार्केट में, और 24,000 से नीचे आती है मार्केट तो और ज़्यादा गिरेगी, और 24,500 से ऊपर जाएगी तो 25,000 उसका अगला टारगेट होगा, जो होने वाला भी है नहीं नज़दीक फ्यूचर के अंदर। आई होप कि निफ्टी 50 का जो एनालिसिस है जो हमने किया आपके लिए, उसका टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिसिस और गामा स्क्वीज, वो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी बिल्कुल रिवर्स में है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे भी क्रॉस कर दिया इसने, 200 डे भी क्रॉस कर दिया। दोनों एवरेजेस को ये देखिए आप, यहाँ पे निफ्टी 50 ने ऊपर को चला गया, इसीलिए गोल्डन इसको हमने क्या बोला है, दिस इज गोल्डन रैली। मैसिव शॉर्ट कवरिंग हो रही है, याद रखिए। व्हाट इज शॉर्ट कवरिंग? जो हेज फंड हैं, थोड़ा इसको कलर चेंज करते हैं, हेज फंड ने क्या कर रखा था, जो शॉर्ट कर रखा था, कहां कर रखा होगा शॉर्ट? उन्होंने शॉर्ट किया होगा नीचे 57,000 के ऊपर, 56,900 के ऊपर। जैसे इंडेक्स ऊपर को गया, इन्होंने इनको वाइंड अप किया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। इनको फटाफट बेचा इन्होंने और ऊपर जाके इन्होंने इसको बाई करना शुरू कर दिया। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के अंदर, ये इसको और ऊपर लेके जाएगी, और टारगेट अगला कौन सा बन रहा है, 58,500। तो गोल्डन क्रॉसओवर हो गया है। ये दोनों जब भी क्रॉस करके ऊपर को जाती हैं उसको गोल्डन क्रॉसओवर बोला जाता है। चार्ट पे भी आपको दिखाता हूं इसको मैं। अब बैंक निफ्टी का डेरिवेटिव प्लस टेक्निकल एनालिसिस, इसको देखते हैं कि टेक्निकल से शुरुआत करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में देखिए आप, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डे येलो में, ये येलो इससे ऊपर है, 50 डे इससे, और 50 डे इससे भी ऊपर है। EMA 100 डे, ब्लू वाली ये लाइन आपको दिख रही है, इससे भी ऊपर है। SMA 200 इससे भी ऊपर है। VWAP का जो सेशन है, VWAP का सेशन है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, VWAP के सेशन से भी ऊपर है। और वॉल्यूम 152 मिलियन, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा हाई है। सब कुछ पॉजिटिव किसके अंदर है, बैंक निफ्टी में। इसीलिए मैं बैंक निफ्टी कल आपको क्या बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग करना है बैंक निफ्टी को। ये हमें टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है। अब टेक्निकल एनालिसिस का एक और पार्ट है, कौन, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। वो कितना बता रहा है, 53, और इसकी डायरेक्शन देखो आप, ऊपर को है, तो ये है बुलिश। स्टोकेस्टिक RSI बुलिश। तो यहां पे जो आपको देखने की बात है, 57,783 ये है मार्केट की क्लोज आज की। तो यहां पे बुलिश जो टारगेट है 58,500, ये तो हो गया रेजिस्टेंस और बुलिश टारगेट। और
जो इसको सपोर्ट है आपके लिए और साइकोलॉजिकल लेवल है, दैट इज 57,500। ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। तो ये बुल हो गया यहाँ पे 50 डे, और बाकी सारी लेवल्स को इसने क्रॉस कर दिया है। अगला टारगेट 58,000, 58,500, और हमको लगता है वो इसमें अचीव होगा, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं बुलिश। अब इसकी इंटरप्रिटेशन आज के दिन की हम कर लेते हैं। ये राइज किया, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओपन हाई गया 58,000 क्रॉस किया आज के दिन, लो 57,043, रेंज रही 1,080 पॉइंट की, जो अच्छी खासी रेंज होती है, ट्रांजिशन में है, और अल्टीमेटली ये क्या है, बुलिश है। बुलिश सेटअप है बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन। फाइनल इंस्टीट्यूशनल सिग्नल क्या है, ये देखिए, बुलिश अबव 57,700। ये आपको कल देखना है कि कहां जा रहा है। 58,000 से ऊपर अपसाइड गामा शॉर्ट कवरिंग का सेटअप बनेगा इसके अंदर। ये मुझे लगता है मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं इसमें आगे चल के। तो कल के लिए जो इंटरप्रिटेशन है, कल मतलब 27 अगस्त के लिए क्या इंटरप्रिटेशन है, बुल केस है 35%, बेस केस है 45%, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 80% है। तो ऊपर की साइड जाने की संभावना बहुत ज्यादा। बियर केस 20% है, और ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी बुलिश है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारा एनालिसिस, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। इस वीलॉग के अंदर मुझे आप लोगों को 2 या 3 नए कॉन्सेप्ट समझाने हैं, जिसमें एक नंबर 1 के ऊपर आएगा विक्स, और विक्स का क्या संबंध है ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स के साथ। इन तीनों का लिंक हम देखेंगे अपने हमारे आज के इस वीलॉग के अंदर। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि हमारा ये जो वीलॉग है ये एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए बनाया गया है। ये सोर्सेज हमने इस्तेमाल किए हैं इस वीलॉग में। आई होप कि आपको जो हमारे ये वीलॉग्स हैं ये पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई भी राय नहीं है आपको। आप कुछ खरीदिए या बेचिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए कुछ भी खरीदने और बेचने से पहले। इंडिया विक्स 10.56 आज के दिन ये फॉल किया है। विक्स को लैप्स हुआ है आज के दिन। जीरो टेल रिस्क प्रीमियम, इसको समझाऊंगा मैं डिटेल में। सेबी की वार्निंग आई है 87.7% रिटेल ऑप्शन ट्रेडर लूज मनी, इसको एक्सप्लेन करेंगे। थीटा डीके विल क्रश नेक्ड ऑप्शन बायर्स, अवॉइड ODTE, ये भी मैं एट लेंथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन हम इस प्रकार से समझाएंगे आपको कि अल्फा इंटेलिजेंस बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमारा पर्पस है सिंपलेस्ट ऑफ द वे में आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर 1, नंबर 2, और ये विक्स कोलैप्स करता है आज 4.69%। मार्केट फॉल करती है और विक्स भी फॉल करता है, वेरी सरप्राइजिंग। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इंडिया विक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू निफ्टी 50। क्या मतलब हुआ इसका, बहुत सिंपल मतलब हुआ इसका। अगर निफ्टी 50 ऊपर को राइज करेगा, ग्रीन में बनाते हैं इसको, ऊपर को राइज करेगा तो इंडिया विक्स फॉल करेगा। सिंपल। इंडिया विक्स अगर राइज करेगा तो निफ्टी फॉल करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन आज क्या हुआ, इंडिया विक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निफ्टी 50। मतलब इंडिया विक्स फॉल करता है 4.59%, रेड में करते हैं इसको, फॉल करता है माइनस, और निफ्टी 50 भी 0.50% के करीब फॉल करता है। दोनों फॉल करते हैं, तो ये तो थियरी गलत होगी। जो बेसिकली पढ़ाया जाता है और जो बेसिक फंडामेंटल रूल है वो तो ये है। तो फंडामेंटल रूल यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट क्यों हो गया।
इसी कॉन्ट्राडिक्शन को हम समझेंगे पूरी डिटेल के अंदर, और सिंपल से एग्जांपल्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं और आई होप कि इन एग्जांपल से आपको समझ भी आएगा। देखिए, मान लीजिए मिस प्राइस्ड टेल रिस्क है। अब क्या हुआ, ये द मार्केट इज अंडर एस्टिमेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजर क्रैश। मार्केट में आप लोगों को लग रहा है कि कोई क्रैश नहीं आने वाला, और वो हमें कहां से लग रहा है? विक्स से लग रहा है। विक्स 10 पे आके खड़ा है, तो मतलब एकदम शांति है, कुछ भी मार्केट में गिरने वाला नहीं है। सिमिलर टू बाइंग फ्लड इंश्योरेंस फॉर 1 रुपी इन अ डेजर्ट वेयर इट हैजंट रेन्ड इन अ डेकेड। मतलब ये रखिए, आप राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको, पीछे चलते हैं और इसको क्लीन करते हैं, दोबारा यहां आते हैं। लेट्स लर्न इट विद द एग्जांपल। आप लोग रहते हैं राजस्थान में मान लीजिए, और राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट, उसके आसपास रहते हैं आप कहीं पे, और वहां पे पिछले 10 साल से कोई फ्लड ही नहीं आया है, बारिश ही नहीं हुई है। इनफैक्ट बारिश नहीं हुई है तो कोई फ्लड भी नहीं आया है। तो आप क्या करते हैं? इंश्योरेंस करवाने जाते हैं। इंश्योरेंस किसके पास? इंश्योरेंस कंपनी के पास। तो क्योंकि यहां फ्लड ही नहीं आया है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना होगा? प्रीमियम होगा ₹1। तो आराम से 1 रुपए का प्रीमियम बेचेगी आपको इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि उसको पता है ना कि 10 साल नहीं आया तो वहां आएगा नहीं अभी, तो वो 1 रुपए में आपको इंश्योरेंस बेचेगी और आप 1 रुपए में इंश्योरेंस खरीदेंगे। अब इस एनालॉजी को हम सीधा लगाते हैं किसके ऊपर? इसको लगाते हैं हम FIIs के ऊपर और रिटेल ट्रेडर के ऊपर। रिटेल ट्रेडर आउट ऑफ द मनी OTM की ऑप्शंस बेच रहा है 1 रुपए में, 1 रुपीज में, और खरीद कौन रहा है? FIIs आर बाइंग दिस। और ये किस चीज को बाइंग कर रहे हैं? ये बाइंग कर रहे हैं कि निफ्टी 50 फॉल करेगा। रिटेल ट्रेडर इसको बेच रहे हैं और FIIs बाई कर रहे हैं कि मार्केट फॉल करेगी, और यहीं से क्रिएट हो रहा है शॉर्ट। और शॉर्ट कौन कर रहे हैं? इंडेक्स को FIIs कर रहे हैं। प्रीमियम सस्ता क्यों है? क्योंकि इंडिया विक्स कितना है? 10। विक्स 10 है तो मार्केट गिरेगी नहीं, आपको ऐसा लग रहा है। और विक्स ही हमेशा, विक्स जो है इंश्योरेंस समझिए आप इसको, इसकी वैल्यू डिटरमिन होती है इंश्योरेंस की। एक कितने रुपए का इंश्योरेंस होगा, ये विक्स से डिटरमिन होगा। तो विक्स अगर 10 है तो प्रीमियम 1 रुपए का होगा, आप बेचेंगे, और होगा क्या? निफ्टी 50 फॉल करेगा 500 पॉइंट एक दिन में, और 1 रुपए के बदले आपको देने पड़ जाएंगे 50 रुपए, और यहां पे करेंगे आप कोलैप्स, और यहां पे ये लोग कमाएंगे फायदा अपना। ये जो लाइन है, इसका मतलब ये है टेल रिस्क किसका है? जिसने ऑप्शन बेची है। हेज फंड की स्ट्रेटजी क्या होगी? हेज फंड्स आर कैपिटलाइजिंग ऑन लो विक्स बाय परचेजिंग चीप आउट ऑफ द मनी पुट्स। पुट्स खरीद लिया आउट ऑफ द मनी, कि 23,800 का पुट खरीद लिया उन्होंने। कितने रुपए का है ये? ₹1 का। ऐसे बहुत बड़े बड़े लॉट खरीद लिए उन्होंने। और बाइंग अर्थक्वेक इंश्योरेंस अगेंस्ट पोटेंशियल मार्केट क्रैश। अर्थक्वेक आएगा, मार्केट क्रैश करेगी, उस वक्त इनका 1 रुपया बन जाएगा 50 रुपए कम से कम। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहला पार्ट है, पहली एग्जांपल मैंने बनाई थी आपके लिए मार्केट क्रैश की, 1 रुपए की इंश्योरेंस की। इससे आसान तरीके से तो मैं नहीं समझा सकता। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। OTM पुट ऑप्शंस आर likened to out of the money insurance policies with the affordability reflecting the market's low perceived risk of a significant market crash। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। और लो कॉस्ट के ऊपर मार्केट डाउन टर्न के लिए वो बाई कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि विक्स है आपका 10, और प्रीमियम क्या होगा? प्रीमियम होगा आउट ऑफ द मनी
ऑप्शन का ₹1। और ऑप्शन सेलर कौन है यहाँ पे? ऑप्शन सेलर हैं रिटेल ट्रेडर। और इनको बाई कौन कर रहा है? इनको बाई कर रहे हैं FIIs और हेज फंड। और यहीं पे ट्रैप बुना जा रहा है आप लोगों के लिए, और पोटेंशियल फॉर ऑप्शन सेलर लॉसेस। आप लोगों को ट्रैप करने का, मार्केट क्रैश कराई जाएगी और आर्टिफिशियली क्रैश करवाएंगे कौन मिलके? हेज फंड वाले और FIIs मिलके, और बहुत सारे ऑपरेटर मार्केट के अंदर जो हैं वो इसको क्रैश कराएंगे और आपको आपकी ऑप्शन के अंदर ही फंसा लेंगे। तो अब विक्स, मैंने आपको क्या बोला था? विक्स, डेरिवेटिव और साथ में ऑप्शंस, इनका जो रिलेशनशिप है उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? निफ्टी 500 पॉइंट फॉल करेगा, बैंक निफ्टी लगभग 15, ये एग्जाम्पल लिया मैंने, याद रखिए आप, हमें कोई भविष्यवाणी नहीं हो रही है, आकाशवाणी नहीं कहीं से होके आ रही है, दिस इज सिंपल एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। और NSE के ऊपर, NSE वुड एक्सपीरियंस अ मैसिव स्पाइक इन वॉल्यूम ड्रिवन बाय पैनिक सेलिंग एंड मार्जिन कॉल। मार्जिन कॉल सारी एक्टिवेट होंगी, एल्गो ट्रेडिंग एक्टिवेट हो जाएगी, और वो क्या होगा? ज्योमेट्रिकल फॉल। अगर आप लोगों को हमारा ये एनालिसिस पसंद आया, इंडिया विक्स का, डेरिवेटिव का, ऑप्शंस का, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ऑप्शन में बताइए कि क्या आप ऑप्शन सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आउट ऑफ द मनी सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आपके हर एक कमेंट का और हर एक क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगा। टुमारो प्रेडिक्शंस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कैसी रहेगी कल की भारत की, कल मतलब 27 अगस्त की स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी? निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से रहेंगे? चलिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट का अल्फा इंटेलिजेंस का स्कोर कार्ड क्या बोल रहा है? लिक्विडिटी 88 है, एक्सीलेंट। और लिक्विडिटी कौन लेके आया मार्केट में? DIIs का जो सिप है, और ये 42,000 करोड़ रुपीस है, एक्सीलेंट स्टॉक मार्केट में, इसलिए 88 बहुत ही शानदार स्कोर है। रिस्क 75 है, और इसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स कितना है? इंडिया विक्स 10 के आसपास है, दैट इज अ डेंजर। और स्मॉल कैप में अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो बचिए स्मॉल कैप से। स्मॉल कैप में आप ट्रैप हो रहे हैं, उस ट्रैप से बचिए। लार्ज कैप के क्वालिटी स्टॉक को खरीदिए, और बैंकिंग बेस्ट सेक्टर है खरीदने के लिए। वॉलेटिलिटी 12 है, डेंजर है। 12 क्या, 10 के आसपास है। ट्रेंड 55 न्यूट्रल है, कहीं को भी ब्रेकआउट होगा तो ये नहीं हम बता सकते कि ऊपर या नीचे। वैल्यूएशन डैशबोर्ड क्या बता रहा है? महंगे कौन से स्टॉक हैं? FMCG बचिए, स्मॉल कैप बचिए, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड। अब महंगे का मतलब क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशो। वहां से महंगे का मतलब ये नहीं होता कि 10,000 रुपए का स्टॉक है। याद रखिए, जो 10,000 रुपए का स्टॉक है वो सस्ता हो सकता है, और 1 रुपए का जो स्टॉक है वो 100 गुना महंगा हो सकता है, क्योंकि सस्ता और महंगा डिफाइन होता है हमेशा ही प्राइस टू अर्निंग रेशो से। फेयर वैल्यू जिनकी है ऑटो की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, बाई कर सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगता है। चीप प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, मेटल भी आपके इसमें होना चाहिए स्टॉक एक, PSU बैंक भी एक होना चाहिए। PSU बैंक में तो मैं सीधा बोलता हूँ, एक जो है ना दैट इज SBI। प्राइवेट बैंक हमारी चॉइस है HDFC बैंक, आप ICICI या कोई और भी खरीद सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी चॉइस है इन्फोसिस, लेकिन बहुत सारे लोग TCS खरीदते हैं, HCL टेक खरीदते हैं, सब बहुत अच्छे हैं। मेटल में हमारी चॉइस है टाटा स्टील। लेकिन अब हम इसको सेल करके JSW स्टील की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी चॉइस देख लीजिएगा। अब हेज फंड की प्लेबुक क्या है? हेज फंड किस प्रकार से सोचते हैं? आपको भी उसी प्रकार से सोचना है। 27 अगस्त में 2026 में मार्केट कैसी रहेगी? थिंक लाइक अ हेज फंड, यही सक्सेस का मंत्र है, याद रखिए आप।
अनवाइंड लॉन्ग, आईटी में अनवाइंडिंग करिए। आईटी एफएमसीजी इनका डाउन साइकिल चला हुआ है। रीएलोकेट कैपिटल, प्राइवेट बैंक कौन से, कोटक, एचडीएफसी, एक्सिस, किसी में भी, एंड इंफ्रा एंड मेटल, किसी में भी चले जाइए आप। और accumulating cheap out of the money put options, ये आपको आर्बिट्राज हेज करना है। अगर आपको करना आता है, नहीं आता है तो उस ट्रेडिंग से आज के दिन मतलब कल के दिन बचिए आप। अब क्या होने की संभावनाएं हैं? 45% चांसेस हैं कि 24,100 से 24,300 के बीच में ये रहेगा निफ्टी 50। आप देख लीजिएगा, बियर केस 24K पे आएगा पर कम है संभावनाएं। बुल केस बैंक निफ्टी 58,000K से ऊपर जाएगा। याद रखिए 20% कौन जाने वाला है ऊपर को, जाने वाला है निफ्टी 50। कब जाएगा वो? जब बैंक निफ्टी 58,000 को ब्रेक कर देगा तो एक पॉजिटिव सिग्नल आएगा ना मार्केट में, उससे निफ्टी 50 को भी बेनिफिट मिलेगा और हो सकता है वो भी ऊपर की तरफ जाए। तो निफ्टी 50 को लेके हमारा वर्डिक्ट बहुत ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस, गिर सकता है वो। सपोर्ट 24,000 के ऊपर है। बैंक निफ्टी पे क्लियर हमारा बायस है बुलिश। इसने बुलिश, इसलिए ग्रीन स्याही यूज करते हैं, बुलिश। टारगेट 58,500, ये हम चार्ट के ऊपर हमने अपने व्लॉग में आपको बताया है। और वार्निंग आपके लिए, नंबर 1, अपना पैसा बचाइए, प्रोटेक्ट योर कैपिटल एंड डोंट चेज स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स को बिल्कुल चेज मत करिए, और आप चेज करेंगे आप पैसा गवाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो ये हमारा आप लोगों के लिए वर्डिक्ट है 27 अगस्त के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हमारे टारगेट्स हैं कि आप एक्चुअली उनको फॉलो करते हैं रियल मार्केट में कि नहीं करते हैं। और आपके हर एक सवाल का, हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा पूरी डिटेल में। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।